नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका और ईरान के बातचीत और समझौते से पहले ही क्या डील अब नहीं होगी? क्या समझौता नहीं होगा? क्या युद्ध की जो आशंका है वो और ज्यादा प्रबल हो गई है? ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। अब वो बयान क्या है और क्यों आखिर समझौते से पहले ही युद्ध की स्थिति आ गई है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, नेतन्याहू का एक बयान जो कि अब चिंता की बात है, क्योंकि शनिवार को बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में होना है। लेकिन उससे पहले नेतन्याहू का एक बयान जो सामने आया, उससे लग रहा है कि अब समझौता तो नहीं, युद्ध ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये कहा जाने लगा है इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में चर्चा छिड़ गई है कि शनिवार को जो बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान की, उस बातचीत के पहले ही ये तय हो गया है कि किसी भी तरह की डील नहीं हो पाएगी। और इसकी बड़ी वजह है नेतन्याहू का एक बयान। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे थे, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उसके बाद एक नेतन्याहू का बयान आया है और उस बयान ने ये तय कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील होना बेहद मुश्किल है। अब ये क्या बयान है नेतन्याहू का, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका और तेहरान के बीच समझौता तभी मुमकिन है जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिजिकली उड़ा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। नेतन्याहू की बात से ये इशारा मिलने लगा है कि अब ये डील नहीं हो सकती। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान से न्यूक्लियर डील तब हो सकती है जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। अब ये नेतन्याहू की जो बात है, जिस समय ये बयान आया है, इस बयान के बाद ये इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि शायद डील हो ही ना। अब देखिए कि नेतन्याहू यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसके साथ वही होना चाहिए जैसा कि लीबिया में 2003 में हुआ था। अब लीबिया में 2003 में क्या हुआ था, वहां पे अमेरिकी सेना ने जो वहां उनका रिसर्च एटॉमिक रिसर्च जो यूनिट थी, उसमें अमेरिकी सेना अंदर जाती है। वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। जो बच गए उसको वहां से निकाल के हटा दिया गया, अपने साथ ले गई अमेरिकन फोर्सेस। तो ये जो लीबिया में हुआ था, ये ईरान के साथ तो संभव नहीं है कि किसी देश की दूसरे। ईरान एक संप्रभु देश है, ईरान के अपने अधिकार हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि वहां पे कोई, ये नेतन्याहू का विचार है। अब ये बड़ा मतलब बड़ा अजीबोगरीब है। अब ये कह रहे हैं नेतन्याहू, साथ ही ये कह रहे हैं कि हम अंदर जाते हैं, सुविधाओं को उड़ा देते हैं, सभी चीजों को तबाह कर देते हैं और अमेरिका की निगरानी में हो ये तो अच्छा है। अब ये अपने आप में जो बात नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई ईरान के नतान्ज और जो दूसरे न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो साइट्स हैं, वहां पे अमेरिकी या इंटरनेशनल फोर्स अंदर चली जाए और वहां पे जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, कंपोनेंट्स को तबाह कर दे और कंपोनेंट्स जो बचे वो लेके चले जाए। तो देखिए, क्या मतलब समझौते से पहले नेतन्याहू का ये बयान, क्या नेतन्याहू चाहते ही नहीं कि किसी तरह से समझौता या बातचीत हो? एक ये बड़ी हैरान करने वाली स्थिति है। ये शायद नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी है, ये इजराइल की आप स्ट्रेटेजी कह लीजिए कि जब हमास से समझौता होने लगता है तो नेतन्याहू का कोई ऐसा बयान आ जाएगा, कोई ऐसी शर्त आ जाएगी कि समझौता खतरे में पड़ जाएगा। सीज फायर हुआ, नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ दिया, इजराइल की तरफ से सीज फायर तोड़ दिया गया। ऐसी शर्तें लगाई दी जाती हैं कि वो शायद समझौता हमास को वो स्वीकार ही नहीं, हमास क्या किसी को भी स्वीकार नहीं होगा, तो वो डील नहीं हो पाई। अब ये ईरान के साथ देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है। ये ईरान के साथ ट्रंप ने ये संकेत दिए, ट्रंप का ये बयान आया कि भाई हम जो है ईरान के साथ बात करने को तैयार हैं। ईरान की तरफ से भी ये कह दिया गया, जो अराक्ची उनके विदेश मंत्री, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि ओमान में हमारी बातचीत हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात को लेके जो है वो, चलिए, रूस की तरफ से बयान आया कि मैटर जो है वो सेटल हो जाएगा, कि डायरेक्ट टॉक होती है कि इनडायरेक्ट टॉक होती है, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। टॉक होती है या नहीं और किस तरह से आगे बढ़ती है, ये बड़ा मुद्दा है। तो ये सब कुछ तय था। अब ये सब कुछ तय होके इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि शायद युद्ध का खतरा टल जाए। मिडिल ईस्ट में कोई वॉर नहीं चाहता, न खामेनेई वॉर चाह रहे हैं, न ईरान वॉर नहीं चाह रहा, ना कोई और देश ये चाहेगा, ना रूस चाहेगा, ना मिडिल ईस्ट के दूसरे देश चाहेंगे। आसपास के पूरे पड़ोसी मुल्क, जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है, कोई नहीं चाहेगा कि युद्ध हो जाए इस समय।
वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत देखिए आप क्या है। लेकिन इस बीच में नेतन्याहू का ये कहना साहब कि हम तो मतलब डील तभी संभव है जब ईरान की न्यूक्लियर साइट को उड़ा दिया जाए, अंदर जाके जो है सेना उसको उसमें तोड़फोड़ मचा दे और वहां के जो कंपोनेंट्स है वो लेके अपने साथ चली जाए। अरे भाई, तो आपने ईरान को लीबिया समझ रखा है? जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, लोग ये बात कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान में अंदर जाके वो और सामान। नेतन्याहू ये कह कैसे सकते हैं? उन्होंने देखिए ईरान और उसके प्रॉक्सीज पर जो किया, गजा में हालात इस वक्त बहुत खराब है, फिर भी हमास की तरफ से वार हो रहा है, उधर हूती भी लगातार वार कर रहे हैं। फिर ऐसे में इस तरह के बयान आप कहीं से मुफीद नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल मुफीद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लोगों का ये कहना है, जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं, भाई ये ईरान जो है आप उसको लीबिया मत समझिए। हाँ। लीबिया में गद्दाफी के समय क्या सिचुएशन थी, उनकी क्या ताकत थी गद्दाफी की, उसमें और आप ईरान में कहाँ तुलना कर रहे हैं? ईरान मिडिल ईस्ट का अगला सुपर पावर कहा जा रहा है। जिस तरह से ईरान के पास क्षमताएं हैं, क्या नेतन्याहू भूल गए 180 मिसाइल जब गिरी थी? क्या वो दिन भूल गए? रोक पाए आप उनको? नहीं रोक पाए ना। तो ठीक है, आप पावरफुल हैं, आपको अपने अधिकार हैं, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। इजराइल को अगर कहीं से किसी से खतरा है, किसी भी देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। इजराइल को है तो ईरान को भी है। तो आप जो है, अब दो स्थिति है यहाँ से, अब ये डिपेंड करता है। देखिए एक बड़ी गौर करने वाली बात है, अब्बास अराक्ची का जो विदेश मंत्री है ईरान के, उनका जो बयान आया, उन्होंने बड़ी सफाई से ये बात कही थी कि भाई अब बॉल जो है वो अमेरिका कोर्ट में है, अब आप तय करिए कि यहां से कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से न्यूक्लियर डील हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। ईरान का कहना है हम कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहे और ना हम पहले किसी पे हमला करने जा रहे हैं। खामेनी ने भी ये साफ कर दिया कि हम किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हम पे हमला करोगे या हमको धमकाओगे तो ना हम डील करेंगे, और हमला करोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो अब ये इस स्थिति में ये बयान नेतन्याहू का बिल्कुल वैसे ही नेचर का है कि साहब सीज फायर को खटाई में डालने वाली बात थी जैसे हमास के साथ, वैसी ये डील जो है। क्या नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ईरान के साथ डील ना हो? भाई आप ये कहाँ की बात हुई कि आप अंदर घुस के। देखिए हम ये भी कह रहे हैं कि जब किसी तरह जैसे गजा को लेकर या फिर जो बंधकों को लेकर बातचीत हो रही थी या युद्ध विराम की स्थिति थी, तब अमेरिका ने कह दिया कि भाई गजा आप खाली करिए, वहां पर फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाएगा, मतलब उनके तरफ से हाँ। अब जब अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है तो इजराइल की तरफ से बयान, क्या एक स्ट्रेटेजी के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है क्या? देखिए कुल मिला के बात यह है कि अभी अमेरिका के दौरे पर जब ये गए नेतन्याहू, तो इन्होंने ट्रंप से, जो इनका खुद का कहना है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या ईरान पर मिलिट्री ऑप्शन है हमारे पास, क्या हम मिलिट्री अटैक कर सकते हैं, इसको लेके विस्तार से चर्चा हुई है। ये खुद नेतन्याहू की तरफ से कहना है। तो अमेरिका जाने के बाद हर संभावनाओं पे विचार किया गया, इसमें दो मत नहीं है। क्या इजराइल को हमला करना चाहिए, क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका को हमला करना चाहिए, मिलिट्री ऑप्शन से क्या फायदा होगा, बातचीत करने से क्या फायदा होगा, गजा में आगे कैसे बढ़ना है, टैरिफ सिचुएशन को लेके कैसे निपटना है, सीरिया में क्या कहना है। नेतन्याहू का ये भी कहना है कि जो है सीरिया में हालात बहुत अच्छे नहीं सीरिया में हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और वहां पे नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि तुर्की वहां पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, जिससे हमको खतरा है। तो मैंने जो है ट्रम्प से इस बारे में बात की है, और एर्दोगान जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के भी मित्र हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे तुर्की अपना मिलिट्री बेस ना बनाए। तो एक हालात देखिए ये समझना चाहिए कि सब तरफ से इजराइल जो है वो किसी खतरे से घिरा हुआ है, चाहे वो लेबनान से हो, चाहे सीरिया से हो, चाहे गाजा में हो, और ईरान से। तो इन हालात में कोई नहीं चाहता युद्ध हो, और अगर एक पीसफुल टॉक चाहते हैं, कोई आप निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, तो कम से कम ये बयान तो कतई स्वीकार नहीं है। और ये जो मिलिट्री ऑप्शन दे रहे हैं नेतन्याहू कि ईरान के अंदर घुस के नतांज या कोई और मिलिट्री साइट पे उसको उड़ा दिया जाए और वहां से कंपोनेंट्स निकाल के आप ले जाएं, ये बात तो स्वीकार तो छोड़िए, इसका परिणाम ये होगा कि खामेनी, अब देखना है कि नेतन्याहू की इस बात का खामेनी की तरफ से क्या जवाब आता है। बिल्कुल, तो देखिए युद्ध कोई नहीं चाहता है, समझौते की राजनीति ही आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। लेकिन इसी बीच जब अमेरिका और ईरान की बातचीत ओमान में होने वाली है शनिवार को, ठीक उससे पहले नेतन्याहू का इस तरह का बयान अपने आप में बहुत सारे संकेत दे रहा है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।